न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। वैसे तो मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में शीत लहर और बर्फबारी का कहर जारी है और ऊपर से आज 31 दिसंबर है। वैसे में पहाड़ों में नया वर्ष मनाने की तैयारी जोरों से चल रही है, यानी आप कह सकते हैं कि ठंड और जश्न का 2020 जारी है। सबसे पहले हम ठंड और जश्न की तैयारियों से जुड़ी कुछ खबरों की बात करेंगे। उत्तराखंड के हिल स्टेशन नए साल के जश्न के रंग में रंग चुके हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग के चोपता में भी सैलानियों की बाढ़ आ चुकी है। यहां इस वक्त करीब 4 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है और चोपता पर्यटकों से फुल हो चुका है। यहां होटल और कैंप सभी फुल हैं और नए साल के जश्न के लिए सभी तैयार हैं। सैलानियों की मदद के लिए सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चोपता की, जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि यहां पर करीब 4 फीट मोटी बर्फ जमी हुई है। 31 दिसंबर के मद्देनजर यहां पर सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। हजारों पर्यटक हर साल यहां पर पहुंचते हैं। आया बहुत मजा, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं उत्तराखंड के बाहर वालों को भी ये वीडियो भेजूंगी और उनको कहूंगी कि अगर स्वर्ग देखना है तो यहाँ आइए हमारे उत्तराखंड में और यहाँ के जो बर्फ है, ये वादी है, यहाँ का लुत्फ उठाइए। जो सुख सुविधाएं यहाँ पे अगर और बढ़ती है, रोड का जो स्लिप वगैरह है, रोड जो बन रही है उस पर जरा गवर्नमेंट ध्यान दे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा टूरिस्ट का पैलेस बन सकता है। तो कड़ाके की सर्दी के बीच उत्तराखंड बर्फबारी से गुलजार है और बर्फबारी के मौसम में सेलिब्रेशन के लिए औली लोगों की पहली पसंद है। इस बार भी देश विदेश से लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए औली पहुंच रहे हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक औली इस समय जहां सफेद चांदी की चमक लिए बर्फ से सजी हुई है, वहीं इस साल के यादगार लम्हों के साथ नए साल के स्वागत के लिए देश विदेश के सैलानी औली पहुंच गए हैं और औली की इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए जो भी औली पहुंचा है वो बस यहीं का होकर रह जाना चाहता है। हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। यहाँ पर हम लोग 31 दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर हमको बहुत मज़ा आ रहा है और इस वक्त मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो। हम लोग हनीमून के लिए आए हैं और 31 एंड 25 हमने यहाँ पे ही गुजारा है और 31 हमने यहाँ पे ही गुजारेंगे। सो वी प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स विद बैलून्स एंड कैंडल्स ऑल्सो। जोशीमठ और औली में इस बार सैलानियों की भारी भीड़ को देखकर जहां पर्यटन विभाग रोपवे के माध्यम से सैलानियों को औली की सैर करा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी सैलानियों की सुरक्षा के साथ ही औली में ट्रैफिक व्यवस्था में जुटा हुआ है ताकि यात्रियों को यहां किसी भी तरह दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस दौरान हमने चेयरलिफ्ट और औली रोपवे से औली लगभग 12 से 13 हजार लोग भेज दिए चेयरलिफ्ट और रोपवे के माध्यम से। एक्सपेक्टेड भी है और अभी हमारे पास स्नो भी है और सेकंड को फिर से एक्सपेक्टेड है हमारे पास। स्वाभाविक सी बात है कि पर्यटक बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उसके लिए हमने अपनी पुलिस व्यवस्था पूरी कर रखी है। SDRF को भी हमने लगा रखा है। जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते पहले लगातार बर्फबारी हुई थी, उसके चलते औली की जो खूबसूरत ढलानें थी वो पूरी तरीके से सफेद चांदी की परत से सज चुकी है और आखिर में जो ये साल बीत रहा है और आने वाले साल के स्वागत के लिए सैलानी औली से बेहतर और उनके लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, औली।
ईयर एंड हो या फिर नए साल का स्वागत, सैलानी हिल स्टेशनों की ओर ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है। चमोली के खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशनल भींकल ताल झंडी टॉप में सैलानी जमकर मस्ती कर रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए यहाँ कोई अपने परिवार के साथ पहुंचा है तो कोई दोस्तों के साथ। हर कोई कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी को जी भर के जीना चाहता है। तस्वीरें देखिए आप, हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये चमोली का सबसे हॉट हिल स्टेशन है। मैं सिंगापुर से आई हूँ अभी इंडिया घर छुट्टी मनाने के लिए और हम ओली आए मेरे फैमिली के साथ और अभी तक तो टेम्परेचर मस्त है, मज़ा आ रहा है। और हम यहाँ 31 सेलिब्रेट करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत बर्फ है। यहाँ पे 31 के लिए यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आया हूँ। मेरा बहुत अच्छा गया इस साल। एंजॉय 31 हो या फिर 1 जनवरी, अगर इन खास दिनों के लिए किसी को किसी खूबसूरत स्थान की सैर करनी चाहिए तो वो है ओली। और आज जिस तरीके से टूरिस्ट भारी संख्या में जो है ओली में पहुंचे हैं 31 मनाने या फिर कल आने वाली 1 जनवरी के लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है टूरिस्ट ओली में पहुंचे हैं और ओली की इन खूबसूरत हसीन वादियों का जमकर दीदार कर रहे हैं। कोई यहाँ पर स्कीइंग कर रहा है तो कोई ट्यूब बैलेंसिंग कर रहा है या फिर कोई यहाँ पर जो है स्नोबोर्ड के जरिए जो है यहाँ पर अपने करतब कर रहा है, या फिर जो यहाँ के लोकल स्कीयर्स हैं वो जो बाहर से आने वाले सैलानी हैं उनको यहाँ पर स्कीइंग सिखा रहे हैं ताकि जो ये खास दिन है वो खास दिन एक यादगार दिन बन जाए और खुशी खुशी इसी तरीके से जो आने वाला साल है फिर वो उनका इसी तरीके से व्यतीत हो। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 ओली। पर्यटन नगरी मनाली में ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन के समय घाटी में मौसम सुहावना बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर सुबह शाम पारा माइनस में जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने भी कहर बरपा रखा है। मनाली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि मनाली में पारा माइनस में है, लेकिन कोहरे का यहां पर कोई नामो निशान नहीं है और दिन के समय अच्छी खासी गर्मी है जिसका वो जमकर मजा ले रहे हैं। वहीं नए साल के मौके पर मनाली भी सैलानियों से गुलजार है, लिहाजा पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। प्रशासन और होटल कारोबार से जुड़े लोगों ने भी न्यू ईयर के जश्न को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सैलानियों को जहां मनाली के होटलों में अलग अलग तरह के आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, वहीं HPTDC की तरफ से भी न्यू ईयर में मनाली आने वाले को कई आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें HPTDC की तरफ से पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रोग्रामों का भी आयोजन किया जा रहा है। अभी 24 और 25 तो हमारा बहुत अच्छा रहा जी। टूरिस्ट क्योंकि स्नोफॉल टाइम पे पड़ गई तो टूरिस्ट अच्छा था इनफ्लो। और अब हम जो न्यू ईयर की ईव मनाने जा रहे हैं 31 को हम क्लब हाउस में मनाना जा रहे हैं जी। इसमें काफ़ी हम इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें कैरोके सिंगिंग होगी, फोक डांस होगा, बॉनफायर होगा, डीजे होगा। जी हाँ, इस बार एक चीज़ देखने में मिली कि कुछ ही दिन पहले मनाली में काफ़ी स्नोफॉल हुआ और जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है लगभग 15-16 तारीख से मनाली में एकदम जैम पैक चल रहा है। और आने वाले समय में भी ऐसा पता चला कि टूरिस्ट जो है वो फर्स्ट वीक तक जनवरी के यहाँ काफ़ी रहने आ रहा है। और नए साल का स्वागत करने के लिए शिमला पहुंचे सैलानियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सैलानियों को उम्मीद थी कि साल के आखिरी दिन और नए साल के आगमन पर यहां बर्फबारी हो जाए, लेकिन मौसम साथ देता हुआ नहीं दिखा। साल की आखिरी सुबह भी चमचमाते सूरज के साथ ही हुई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सुबह ही काफी संख्या में पर्यटक पहुंचने शुरू हो गए ताकि साल की आखिरी सुबह को अपने कैमरों में कैद कर सकें। 31 दिसंबर 2019 यानी कि साल का आखिरी दिन। इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर। सुबह की चहल पहल आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिरी साल किस तरह से रिज मैदान पर यहाँ पर चहल पहल है। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और ज़्यादातर जो पर्यटक है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साल का ये जो आखिरी दिन है और इसे अच्छे से मनाने के लिए, इस जश्न को मनाने के लिए, नए साल के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मौसम की अगर हम बात करें, काफ़ी खुशनुमा मौसम है।
धूप खिली हुई है, ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी ठंड भी है यहाँ पर, लेकिन धूप की वजह से थोड़ी राहत ज़रूर यहाँ पर हुई है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं यहाँ पे कि नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्हें कैसा लग रहा है। जी सर, कहाँ से आए आप, पहले तो ये बताइए। जी हम सोनीपत हरियाणा से आए हैं जी। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और ठंड भी अच्छी है और हमारे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ के कोई गलती नहीं की हमने जी। पूरा एंजॉय हो रहा है जी। नए साल को मनाने के लिए स्पेशली आपने प्लान करा था कि शिमला आएंगे आप? हाँ जी। क्या क्या सोचा था कि जब शिमला आएंगे कैसा मौसम होगा, क्योंकि प्रेडिक्शन हुई थी नए साल के आसपास कुछ बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। हमने सोचा था कि यहाँ पे सब कुछ स्नो में कवर्ड होगा और यहाँ पे हम वो बनाएंगे, स्नोमैन बनाएंगे और फिर फोटो खींचेंगे जी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके उलट आपको यहाँ पे साफ मौसम देखने को मिला। आप बताइए कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हम सोच रहे थे यहाँ पे आगे स्नो बनाएंगे जी। अगर हम बात हरियाणा, आप सभी लोग हरियाणा से ही हैं, वहाँ की जी मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे आजकल कोहरा है और इतना क्लियर वेदर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बताइए, ये जो खुला इस तरह की वादियों में आकर आपको कैसा लगा है? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। जी। आप बताइए, दिल्ली से हैं आप, तो वहाँ का तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है और इस वक्त तो पूरा कोहरे से ढका रहता है। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है ना, इसलिए तो कोहरा भी आया हुआ है। यहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लीन है, तो धूप भी अच्छी खिली हुई है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब वातावरण में कुछ हो, तो इसलिए बहुत अच्छी धूप आई हुई है। हम सोच रहे थे बर्फ़ होगी यहाँ पे, मतलब थोड़ी बहुत मिली है हमें स्केटिंग वगैरह करने के लिए, स्कीइंग करने के लिए थोड़ा ही मिला है, मतलब धूप काफ़ी कम थी, सॉरी धूप तो काफ़ी अच्छी थी, बर्फ़ काफ़ी कम थी। बर्फ़ आपको देखने में, मैम आपको ठंड भी लग रही है यहाँ पे, बताइए कैसा लगा आपको शिमला? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। हमने नए साल का था वैसा मिला, बढ़िया। कुफरी चले गए, फिर हम यहाँ पर नहीं मिली तो बर्फ वहाँ पे चले। एक्चुअली आज इन्हीं का बर्थडे है। अच्छा, आज उनका जन्मदिन है, उसके लिए आप लोग यहाँ पर आए थे जी। और कुछ और प्लान थे आपके कि शिमला आएंगे, कुछ और जगह जाना है आपका घूमने का? हाँ, हमारे काफ़ी प्लान्स थे, बट कल जब हमने वहाँ पे गए ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मतलब ठीक है, अच्छा लगा, बट जो हम प्लान करके आए थे, जो हम सोच के आए थे कि ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ है नहीं। शायद मनाली में काफ़ी अच्छा होगा इस टाइम पे, तो हमने थोड़ी सी तो गलती की है यहाँ के। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि बर्फबारी आपको देखनी है, तो उसके लिए आप मनाली जाएंगे। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग अजमेर से आए हैं, अजमेर राजस्थान से जी। हाँ, कैसा लगा सर आपको यहाँ पे न्यू ईयर पे शिमला आके? यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कोहरा है और लेकिन ठंड यहाँ बहुत अच्छी है, धूप है। और कुफरी हम लोग कल होके आए थे तो बहुत मज़ा आया, वहाँ बर्फ़ देखने को मिली हमारे को। स्नोफॉल नहीं था, लेकिन हाँ जमी हुई थी, लेकिन वी रियली एंजॉयड। जी, उससे ही आपने मतलब अपनी तसल्ली कर दी कि चलिए गिरी हुई बर्फ लाइव गिरते हुए नहीं देखा, पर वैसे ही आपको मिली। मैम, आप पहली बार शिमला आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पहली बार आई हूँ। कैसा लगा आपको शिमला? एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे यहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। हम लोग अजमेर से हैं और वहाँ बहुत ठंडा पड़ रहा है, कोहरा है आगे तक, मतलब 1 मीटर पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ तो खिली धूप जो हमारे यहाँ बिल्कुल मिसिंग हो रही है, और यहाँ मेजर मिसिंग है स्नोफॉल, दैट वी आर मिसिंग अ लॉट। जी, तो जिस तरह से हमने जितने भी पर्यटकों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक ही उन्हें जो है यहाँ पर शिमला में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, वो है स्नोफॉल की वजह से। क्योंकि नए साल का जो जश्न है, सब लोग चाहते हैं बर्फबारी के बीच में यहाँ पर बने पहाड़ों की रानी को बर्फ से ढका हुआ वो देखे, लेकिन इस बार जो उम्मीद है वो इस तरह की बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। खराब मौसम की जो प्रेडिक्शन थी, उसके उलट जो मौसम है काफ़ी साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम शिमला में बात करें तो इससे पहले बर्फबारी 31 दिसंबर के दिन साल 2010 में गिरी थी, लेकिन उसके बाद से जो इस तरह का नज़ारा है, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं स्पेशली न्यू ईयर मनाने के लिए, उन्हें इस तरह का कुछ नज़ारा यहाँ पर नहीं मिला है। बहरहाल जो लोग हैं यहाँ का मौसम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोहरा मैदानी इलाकों के बजाय यहाँ पर इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के ठंडे मौसम में इंजॉय ज़रूर कर रहे हैं। बस कमी है तो यहाँ पर बर्फबारी होने की। कैमरा पर्सन रोशनी शर्मा के साथ नरेश कश्यप, न्यूज़ 18 शिमला। उधर महानगरों में भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन नैनीताल में मौसम सुहावना बना हुआ है। सुबह से ही खिली धूप पर्यटकों को बड़ी राहत दे रही है, तो ठंड से निजात भी मिल रही है। हालांकि कोहरे और ठंड वाले इलाकों से नैनीताल पहुंचे पर्यटक इस गुनगुनाती धूप का मजा ले रहे हैं। नैनीताल में मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट ने।
अन्य महानगरों में भले ही मौसम कड़कड़ाती ठंड का हो, लेकिन नैनीताल में मौसम खुशगवार बना हुआ है। और ये देख सकते हैं कि नैनीताल आज सुबह से ही धूप खिली हुई है और काफ़ी सुहावना मौसम यहाँ बना हुआ है। जो पर्यटक हैं वो इस पूरे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और सुबह से ही इस गुनगुनाती धूप का मज़ा ले रहे हैं। कुछ पर्यटक हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या लगा यहाँ आके? मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ पे खूब धूप वगैरह अच्छी है एंड दिल्ली से यहाँ का मतलब वेदर बहुत अच्छा है। लगा यहाँ जो ठंड दिल्ली में थी उससे निजात मिली है? बिल्कुल, जैसा कि देख पा रहा था मैं, हम तो यही सोच के आए थे कि यहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा होगा, स्नोफॉल होगा, लेकिन दिल्ली के कंपेरिजन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और धूप भी काफ़ी अच्छी है। ठंड लग रही है यहाँ पे? ठंड तो नहीं है, धूप है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। प्लेन से ज़्यादा बेटर है, यहाँ धूप है। 31st मनाने आए हैं और सुहावना मौसम यहाँ है, क्या पाया यहाँ? ब्लेजिंग इन डिस्गाइज भाई कोहरे के अलावा। और यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक लिए फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। एक बार स्वागत है और बात नए साल के जश्न की हो रही है। सिवनी में पेश टाइगर रिजर्व में भी नए साल को बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा है। नया साल का जश्न मनाने के लिए देश के साथ साथ विदेश से भी पर्यटक पेश टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं, इसलिए 10 जनवरी तक पार्क में एंट्री की एडवांस बुकिंग हो रही है। पेश आने वाले सैलानी वन्य जीवों को देखकर रोमांचित भी हो रहे हैं। वहीं पार्क प्रबंधन ने भी नए साल के जश्न मनाने आ रहे पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। From London, England. Beautiful animals. We were really looking forward to see them because we've seen a female and 3 cubs and it was absolutely magical. सैलानी विदेशी भी काफ़ी आ रहे हैं, देसी तो आते ही हैं और पार्क में काफ़ी उम्मीद से वो आते हैं और काफ़ी भीड़ है अभी पार्क में। पर्यटकों के लिए बेहद सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। जितने भी रिसोर्ट हमारे आसपास हैं, लगभग 45 रिसोर्ट हैं और उनमें 1500। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।